मेरी 2022 की बाइक है, उसमें कई पार्ट चेंज हो चुके हैं। 36-37 की एवरेज देने वाली बाइक आज 28 की एवरेज दे रही है। नुकसान मैं झेल रहा हूँ, पेट्रोल का प्राइस मैं ज्यादा दे रहा हूँ। ये केवल और केवल बातें फैलाने से नहीं होता बॉस। बातें नहीं फैला रहा मैं, बीजेपी का एक टाइम पे समर्थक रहा। मैं हूँ यासर मलिक। अरे थोड़ा तो आईक्यू लगाओ, थोड़ी तो मेहनत करो भाई। देश को अगर मिसलीड भी करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा डेटा तथ्य वथ्य तो इकट्ठे करके रखने चाहिए। कि आप फैक्ट्स पे बात क्यों नहीं करते? जब एक जनता का नागरिक आपसे पूछ रहा है, आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि उनकी बाइक में दिक्कत आई है, उनकी बुलेट में दिक्कत आई है, तो आप उनसे फैक्ट से बात करिए। आप उन्हें झूठा बोल रहे हो, वो झूठे नहीं हो सकते। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। 2015 में भी गाड़ी खरीदी है ना लोगों ने, किससे 3 में खरीद के बैठ गए क्या? अभी आपने अरे तुम्हें तो आपसे पूछ रही डलवाया और गाड़ी गई और खराब हो गई। अच्छा ये तो मजाक है क्या? अरे नहीं मजाक नहीं है, लेकिन जब सरकार को ये बात पता है कि एनवायरनमेंट पे इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो फिर भी ये यूज क्यों कर रही है? ठीक है। E20 पर जनता ने जब बीजेपी के प्रवक्ता से तीखे तीखे सवाल पूछे और E20 को लेकर जो जनता के मन में गुस्सा है उस पर जब सवाल पूछे, तब बीजेपी के प्रवक्ता कैसे उस जनता को धमकाने लगे जो उनसे सवाल पूछ रही थी और उनको ही उल्टा झूठा साबित कर रहे थे इस डिबेट के अंदर। फिर उसके बाद जो जनता ने उनकी कलई खोली, बखिया उधेड़ कर रख दी। साथ के साथ गोदी मीडिया की एंकर ने भी बीजेपी प्रवक्ता की कलई खोल दी। जनता को जो धमका रहे थे बीजेपी प्रवक्ता, तो गोदी मीडिया एंकर ने धमकाने नहीं दिया और बीजेपी के प्रवक्ता से और तीखे तीखे सवाल पूछे। इस डिबेट के अंदर हंगामा मच गया, आप लोग जरूर देखकर जाइए। और इस डिबेट के अंदर बीजेपी प्रवक्ता सवालों का जवाब देने की बजाय इधर उधर की बातें कैसे करते हैं, कैसे मतलब E20 पर सवाल पूछे जाते हैं और चले जाते हैं राहुल गांधी पर। उसके बाद उनके साथ क्या होता है, पूरी डिबेट जरूर देखिए। बहुत शानदार डिबेट है। E20 पर डिबेट हुई है, कैसे बीजेपी प्रवक्ता लगातार झूठ बोल रहे थे, तो गोदी मीडिया एंकर और विपक्ष के प्रवक्ता और जनता सहित सबने धज्जियां उड़ाकर रख दी। भाई राहुल गांधी दूसरे आंदोलन की तैयारी में लग गए हैं, सड़क से संसद तक। पहले छात्र, अब मिडिल क्लास। आपका वोट बैंक उनकी टारगेट पर है। हाँ, क्योंकि बेचारों के बस के चुनाव जीतना तो है ही नहीं। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसी तरीके से उनकी दुकानदारी चलती रहे तो भी बुरा नहीं है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि वो राजनीति के लिए मानसिक रूप से फिट हो या ना हो, ये दौरे वगैरह करने के लिए फिजिकली ठीक ठाक फिट है आदमी, तो उसी में भी लगे रहेंगे, अपने टाइम पास चलता ही रहेगा। लेकिन पॉइंट पर आता है, एक बेसिक सा एजेंडा चलाने के लिए भी बेसिक सी जो समझ चाहिए ना, वो वाला आईक्यू भी राहुल गांधी का है नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम है। कल उन्होंने E20 को लेकर एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाई और गाड़ी को खोल के बाकायदा उस पे जो है पूरा सामने खड़े होके जेनजी स्टाइल में हाफ स्लीव टी शर्ट पहन के फुल माहौल के साथ वीडियो बनाया। और जैसे ही उस गाड़ी का वो जो फ्यूल पंप होता है, जो फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल टैंक का जैसे ही वो उसका ढक्कन खोला, उसी पे E20 कंप्लायंट लिखा हुआ था। अरे थोड़ा तो आईक्यू लगाओ, थोड़ी तो मेहनत करो भाई। देश को अगर मिसलीड भी करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा डेटा तथ्य वथ्य तो इकट्ठे करके रखने चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में हर एक व्यक्ति को अपने इश्यूज, अपनी प्रॉब्लम्स और E20 से जो जितने भी विषय हैं वो रखने के लिए सब आजाद हैं। मैं हर किसी चीज का यहां पर जवाब देने के लिए तैयार हूं, सरकार भी यहां पर जवाब दे रही है, लेकिन मिसलीडिंग चीजें नहीं करनी चाहिए। और कमाल की इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको याद होगा, मैं पिछली बार भी E20 की डिबेट में आप ही के साथ था और यह बात मेरा ख्याल 1 महीने की तो हो गई होगी पुरानी। पिछले 1 महीने से हिंदुस्तान में गाड़ियां खराब नहीं हुई हैं। प्रोपेगेंडा देख रहे हैं। 1 महीने पहले सडनली बाढ़ आ गई थी कि दिन रात गाड़ियां खराब हो रही थी, सुबह शाम हर रोज खराब, और पिछले 1 महीने से कोई खबर ही नहीं है। सच यह है कि बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हिंदुस्तान में लोगों को यह बताने की कोशिश हो रही है कि आपकी गाड़ी खराब हो रही। मैं भी चला रहा हूं E20, जब तक नहीं था, या E10 पर जब ये देश चल रहा था, उस समय की गाड़ियां मेरे पास बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो जितनी भी क्यों का प्लास्टिक के पार्ट खराब होंगे, माइलेज कम हो जाएगा, वो मैं अभी भी कह रहा हूं आपके सामने। इस सरकार ने कहा कि हाँ, जो आपके प्लास्टिक के जो पार्ट्स हैं उस पर हो सकता है कि 10 से 15% तक फर्क पड़े, लेकिन आपको लग रहा है कि 10 से 15% तक फर्क पड़ने होने में मतलब आज एथेनॉल डाला कल ही पाइप गल जाएगा, ऐसा हो गया क्या? नहीं हुआ भाई, एजेंडा चलाने की कोशिश हो रही है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि यह इस देश की जरूरत है। आपको डीजल पेट्रोल के रिप्लेसमेंट पर काम करना पड़ेगा, आपको एनर्जी सिक्योरिटी पर काम करना पड़ेगा। आने वाले समय में दुनिया बदल रही है। हम ईवी को भी लेकर आए थे, हम सीएनजी को भी लेकर आए, समय के साथ साथ बहुत परेशानियां रही। मैं भी सीएनजी की लाइनों में बहुत लंबे लंबे समय तक लगा हूं, पूरी पूरी रात लगकर सीएनजी लानी पड़ती थी। आज E20 इस देश की जरूरत है क्योंकि हमें एनर्जी के ऑप्शनल सोर्सेस पर जाना पड़ेगा। उससे हमारा 1,90,000 करोड़ का जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो नहीं जाता, बाहर से जो हमारी ड्यूटीज होती है वो कम होती है, 40% कार्बन एमिशन कम होता है। यह दुनिया बदलने की आवश्यकता है।
आप जो दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी रखते हो, अभी पिछले दिनों लड़ाई हुई जब आपस में लोगों का युद्ध चल रहा था, यही राहुल गांधी थे, ये देश देख लेना तुम बंद हो जाने वाला है, देश बर्बाद हो जाने वाला है, महंगाई हो जाने वाली। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ। रीजन था क्योंकि वहां से ऑयल निकालने में, सीएनजी निकालने में अलग अलग जहाजों को पूरी दुनिया को परेशानी हो रही थी, हमने वो मैनेज किया। लेकिन समय के साथ नई टेक्नोलॉजीज को अपडेट करके देश को बेहतर बनाना है भाई। बिल्कुल, अब ठीक कुछ है, लोगों अच्छी को बात है। नाराजगी है। अब 10 सुनिए, सेकंड और निवान दे साहब ने नहीं कहा, निवान जी ने भी कहा कि भाई उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, आप E20 पे जाइए, E30 पे जाइए, जो चीज देश के लिए अच्छी है, पैसा बचाएगी, एनर्जी कंजर्व करेगी, अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई एक तरीका होता है लागू करने का, तैयारी होती है। मेरे पास अगर 2018 में मैंने गाड़ी खरीदी है, मेरी गाड़ी के 3-4 साल अभी बचे हुए हैं, डीजल पेट्रोल है ना, तो अगर मेरे पास ये विकल्प होगा कि जब तक मैं नई गाड़ी नहीं लेती या मेरी इस गाड़ी की लाइफ बची हुई है, तब तक मेरे पास E10 ईंधन होना चाहिए। अगर आप E30 पे भी जाते हैं तो E15 होना चाहिए। नीति आयोग की भी रिपोर्ट में सुझाव दिए गए थे कि एक फेज आउट करके एक डिपेंडेंसी फ्यूल होना चाहिए। पहले आम आदमी पार्टी की बात पर, लास्ट टाइम अगर इन्होंने अपने जीवन में सरकार में रहते हुए कोई नीति लागू करी थी, वो एक पे एक बोतल शराब पिलाने की थी। उसके बाद ये चुनाव हार गए। इनकी नीति से मैं अपनी सरकार नहीं चलाना चाहता भाई। इनकी नीतियां तो फर्जी हैं। बीच में एक पे दो, मैं आपने प्लीज बीच में हरियाणा में एक भाई, इनकी नीतियां तो फर्जी हैं हरियाणा में अनसक्सेसफुल मॉडल है। तो ये तो हारेंगे, मैं थोड़ी ना हार जाऊंगा, मेरी सरकार थोड़ी ना हारेगी। फ्री मिलती है हरियाणा लड़ते नहीं में भाई आपस आपकी में। सरकार है निवान भाई, अरे एक बोतल पे 2 बोतल मिलती है, जाओ लाइन में लगो। बड़ी याद आ रही है एक पे दो। हाँ, बड़ी याद आ रही है बीजेपी में, बीजेपी में क्या है ना, अरे बीजेपी कि में बंडल मिलती है, गुलाबी, हमको मिलती बंडल है। बूढ़ा हो जाएगा, हमें तो गुलाबी चाहिए मारना नहीं छोड़ेगा। मैं बीजेपी वालों से अरे आप भरोसा रखिए, शिवम त्यागी भी अच्छे प्रवक्ता है, वो डिफेंड कर लेंगे। कोई बात नहीं। वैसे एक बात तो है, कहां एक बोतल पे 2 बोतल शराब मिल रही है, इसकी पता पूरी हरियाणा है। में आम आदमी पार्टी अरे आवाज उठा रहे हैं, हम धरने दे रहे हैं एक्सपीरियंस वहाँ। बोलता है भाई। हम धरने दे रहे हैं वहाँ, आवाज उठा रहे हैं, आपको नहीं पता आपकी सरकार बेच रही है, हम धरने दे रहे हैं वहाँ। मौसम अच्छा है, लोगों एक पे एक को- लगा के तो नहीं आए, बीच में बोलने अरे जा रहे हो, मैं बोल आप रहा एक पे 2 फ्री दे रहे हो, रुक जाओ भाई, हम तो पीते ही नहीं भैया, नहीं हम तो पीते ही नहीं। नहीं, डोंट गो पर्सनल, हाँ, exactly. डोंट गो पर्सनल। निवान मेरे भाई जी हैं, उनको बोल मेरे लीजिए। भाई नहीं हैं नहीं वो। नहीं नहीं, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का जब विषय चल रहा था, भाई ने बाल काले कर लिए थे, आज फिर से सफेद कर अरे लिए। भैया कमाल है, गजब है, ये नहीं, केंद्र coming back सरकार to के the point, प्रवक्ता देखिए हैं। आपको कितना ध्यान ये से मेरे से observe- ऑब्सेस्ड है, ही इज ऑब्सेस्ड विद मी, ही इज ऑब्सेस्ड विद मी। ये मेरे को टॉप से बॉटम तक नोटिस करते थे, भैया क्या है आपके, क्या मन में क्या है बताओ ना। हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, अपनी इंटेंशन अपने पास रखो, अब इतना नोट मत करो मुझे। मैं बोलूं, मुझे इतना नोट मत करो शिवम भाई, क्या हो गया। करके बोलते ना प्लीज। पहला 2 बोतल फ्री हरियाणा में मिल रही है, चेक करो। देखिए भाई, सुनिए ना प्लीज, लड़ते नहीं। हाँ। पहला मैं स्ट्रेट हूं, दूसरा मैं शादीशुदा हूं, तीसरा मेरा बच्चा है, चौथा मैं आप में इंटरेस्टेड हूं। अरे आप शादीशुदा भी हो, आपका बच्चा भी है, आप नोटिस मुझे कर रहे हो। भगवान ने, आप शादीशुदा भी हो, भगवान ने- आपका अरे बच्चा बस, भी ठीक है, है, let's और not आप go नोटिस personal। आम आदमी पार्टी के अरे प्रवक्ता बात करते है, हैं कि काले बाल हैं कि सफेद बाल थोड़ा सा हैं। पिन अरे भैया कमाल है। निवान जी रुक जाइए। देखिए मुद्रा जो है वो बचती है तो इट्स गुड, लेकिन भाई एक नागरिक होने के नाते, एक बायर होने के नाते, है ना, कंज्यूमर के पास भी राइट होना चाहिए ना कि जब तक मेरी गाड़ी हो, एक फेज आउट ईंधन उपलब्ध होना चाहिए ना। और ये बात रिपोर्ट्स में भी कही गई थी कि भाई आप E30 तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन E10, E15 आगे चल के जो जिसे कहते हैं ना ट्रांजिशन वाले फ्यूल, उनकी उपलब्धता कराइए पेट्रोल पंप पर। क्या ये मांग गलत है? देखिए पिनाथ जी, ये मांग तब सही होती जब 2003 से ही गाड़ियां जो है E10 कंपैटिबल नहीं होती। मैं यहां आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और मेरा जेनजी यहां बैठा है, जो लोग देख रहे हैं वो सब गूगल कर सकते हैं कि पहली एथेनॉल कंपैटिबल जो गाड़ियां हैं, E10 कंपैटिबल गाड़ियां कब से बननी शुरू हुई? सर E20 मैंने आपसे क्या कहा? E20 E10 मैंने आपसे E10 शुरुआत की ना। मैंने मैं कहा, 2003 मैंने आपसे की क्या बात कहा? कर रहा आप बात को हूं। फिक्स आप मत मुझे कीजिए। ये मैंने क्या बताइए, कहा? 2003 मैंने कहा एक फेज आउट, एक ट्रांजिशन पीरियड जो आता है ना गाड़ी सर। 2003 में निकली होगी। 2015 में भी गाड़ी खरीदी है ना लोगों ने, किसी 3 में खरीद के बैठ गए क्या? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि भाई ट्रांजिशन ऑयल भी तो होगा ना, ट्रांजिशन फ्यूल की बात कर रही हूँ, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आप वही जो चीज विपक्ष फैला रहा है, अच्छा, अफवाह को, अफवाह को फैला रहा है, आप उसको थोड़ा सा अगर क्लियर करने दो तो बहुत अच्छा लगेगा बताइए मुझे। मैंने आपसे कहा 2003 से E10 कंपैटिबल गाड़ियां बननी शुरू हो गई। इसका मतलब 2003 से पहले की यदि कोई गाड़ी है तो हाँ, मैं ये मानता हूं उसका इंजन खराब हो सकता है। Can I just ask one question? Can I ask one question? जी बताइए। जी, जो गाड़ी E10 कंपैटिबल है, क्या वो E20 कंपैटिबल भी होगी? आप बात कह रहे हैं? बिल्कुल 1001% वो E20 कंपैटिबल होगी। अच्छा, बस उसकी जो एवरेज है, हाँ, सुन लीजिए, बस उसकी में क्या क्या होने वाला है ये भी बता दीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूं ना आपको।
उसकी एवरेज में हो सकता है 5% 6% का ठीक है, फर्क और पड़ेगा। बस उसके थोड़े पार्ट्स खराब हो जाएंगे। ना पार्ट्स नहीं खराब होंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको। प्लास्टिक और रबड़ के जो पार्ट्स हैं उन पर प्रेशर पड़ सकता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन बस। खराब नहीं। अगर आप ये कहें कि अभी आपने पेट्रोल डलाया, अभी आपने अरे तो मैं तो आपसे पूछ रही E20 हूं ना। डलवाया और गाड़ी गई और खराब हो गई। अच्छा, ये तो बता मजाक है दीजिए। क्या? अरे नहीं, मजाक नहीं है, लेकिन मैं यही तो कह रही मतलब हूं आपसे। 2009 के बिल्कुल अंदर मजाक नहीं टीवीएस है। ने, सुनिए, अरे नहीं, बाइक सुनिए ना। 100% एथेनॉल पर चलने बढ़िया, वाली मैंने बाइक क्या बना दी कहा थी। भाई, अब तो हवा में गाड़ियां उड़ रही हैं, रुक जाइए। सुन लीजिए ना, अब एक बात मैं आपसे क्या कह रही हूं कि भाई यहां पर सीधा सा सवाल है, ट्रांजिशन फ्यूल कुछ पेट्रोल पंप पे, सारों पे भी नहीं, कुछ पेट्रोल पंप पे उपलब्धता कराने में गुरेज क्या है, दिक्कत क्या है, ये समझा दीजिए मुझे, ताकि जनता को भी समझ में आए ना। एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल हर एक पेट्रोल पंप पे उपलब्ध है। एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल। डिबेट पूरी देखकर जाइए। अब जनता के सवाल आएंगे E20 पर, तो बीजेपी प्रवक्ता धमकाने लगेंगे जनता को भी। आपने जो बोला, अगर आप सब्स्टिट्यूट की बात कर रही हैं तो वहां अवेलेबिलिटी है। ठीक है, आइए। मेरी 2022 की बाइक है, उसमें कई पार्ट चेंज हो चुके हैं। 36-37 की एवरेज देने वाली बाइक आज 28 की एवरेज दे रही है। नुकसान मैं झेल रहा हूँ, पेट्रोल का प्राइस मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। ठीक है, आप करिए, पॉलिसीज लाइए, लेकिन ऑल्टरनेटिव फ्यूल दीजिए, प्योर पेट्रोल दीजिए। हम लेना चाहेंगे तो हम ले सकते हैं। दूसरा, जनता को प्रेशराइज मत करिए कि ईवी पॉलिसी आ रही दिल्ली में, अगर मेरे को पेट्रोल की गाड़ी खरीदनी है तो खरीदने दीजिए। ठीक है। तीसरा, बस लास्ट मैम, सारे पूछेंगे तो बाकी क्या पूछेंगे, उनको बराबर वाले को दे दीजिए। एक मिनट शिवम, ये मैथिल जी जो है बहुत देर से चर्चा में शामिल हुए हैं, पूरी रिसर्च करके आए हैं भाई, बोलो भाई। जवाब दे दीजिए। कौन सी आपकी मेक है, जरा बाइक का बताइए प्लीज। ओ भाई, जनता झूठी हाँ जी? है, आप झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट प्लीज, प्लीज। जी भाई एक बात ये सर, रॉयल प्लीज, एनफील्ड प्लीज, क्लासिक प्लीज, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 2022 की मेक है। सर, रॉयल इनफील्ड जो आप बता रहे हैं, कृपया करके उसको आप अपने शोरूम पे दिखाइएगा। नहीं, और आप मेरा नंबर ले लीजिए, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, एक चैलेंज शिवम ने दिया, एक चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं। यदि E20 के कारण आपकी रॉयल इनफील्ड 2018 मॉडल अगर हुई और उसमें अगर पार्ट चेंज हो रहे होंगे, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं डिबेट छोड़ दूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। सर, ये केवल और केवल बातें फैलाने से नहीं होता बॉस। बातें नहीं फैला रहा, मैं ना, बीजेपी का बिल्कुल नहीं। एक टाइम पे बिल्कुल समर्थक नहीं। रहा हूँ। ऐसी एक बात बिहार के यूट्यूबर ने मैं फैलाई थी। बीजेपी का कट्टर ऐसी समर्थक एक रहा हूँ। बात एक बिहार के मिनट, यूट्यूबर एक मिनट, ने सूर्य फैलाई मैथिल जी, थी। लेट्स उसके ऊपर रिस्पेक्ट, FIR हुई है सूर्य बॉस। मैथिल जी, लेट्स रिस्पेक्ट, let's respect. नहीं, He is a BJP मैंने ये supporter. He बताया himself is saying, कि Shivam, YouTuber do you want to have the पे similar FIR approach अपने which ऊपर। Surya Maithil is झूठ बोलने पे। adopting? सर, झूठ नहीं बोल Please, रहा एक second, बीजेपी बस माइक दे दीजिए बात। नहीं, हम उनको ऑब्जेक्टिफाई कर ही नहीं सकते बॉस। वो लोग हैं, अगर वो हमारे सपोर्टर ना भी होते, अगर वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के साथ भी आते, मैं तब भी ग्रेसफुली उनको यही कहता कि हाँ, जो खास तौर पर उसकी बात है एवरेज के नीचे जाने की, बिल्कुल ठीक बात है। वो 6% जो खुद ही कंपनी क्लेम कर रही है, खुद ही लोग कह रहे हैं कम हुई है, हुई होगी। और दूसरा एक और भी चीज है, जहां तक प्लास्टिक के पार्ट्स का विषय है, जाहिर है बिल्कुल हुआ होगा। हाँ, बाकी चीजों में हम और चीजें लगा सकते हैं। मैं मानता हूं जनता से लड़ने का कोई लाभ नहीं है, और कोई भी अपना अगर जेन्युइन ग्रीवेंस रखता है, हम एड्रेस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम थोड़ी ना कोई आम आदमी पार्टी या कांग्रेस वाले हैं। कई लोग ये भी कहते हैं बिल्कुल ठीक थर्ड बात है। पार्टी से जो माइलेज को लेकर जो सवाल बार बार उठ रहे हैं, विपक्ष क्लेम करता है 30% तक घट जाएगी, सबके एक फॉल्स नैरेटिव भी अगर बन रहे हैं, तो थर्ड पार्टी से इसका एक पूरी रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार कर ली जाती? मैं मानता हूं कि आने वाले समय में अगर इस तरह की चीजों को, खासतौर पर फेक न्यूज को अगर हवा भी दी जाएगी और सरकार को उसके लिए और भी कोई प्रोएक्टिव कदम लेने की आवश्यकता, बिल्कुल इंटरनेशनल एजेंसी से बिल्कुल आप करा के खत्म कीजिए। दो इसका एक दूसरा एंगल ये भी है कि जितनी भी कार मेकिंग कंपनीज हैं, उन्होंने खुद इस चीज को आके एड्रेस किया है, और इनफैक्ट हीरो के ग्रुप के जो मालिक हैं, उन्होंने भी अभी आके एक स्टेटमेंट इसके रिलेटेड दिया था। लेकिन बावजूद उसके अगर और भी चीजों को बेहतर ट्रांसपेरेंट और कम्युनिकेट करने की आवश्यकता है, हम उसे करने में कोई परेशानी नहीं ठीक है। है, सवाल लेकिन बैठ के पूछो, बैठ के ये चीज जो है, आप ऑल एंड ऑल सिर्फ यही कहें कि इसी वजह से सारी परेशानियां, वैसा नहीं। ठीक है, सवाल। नमस्कार, मेरा नाम अनु है, मैं IITM में हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियली तो इथेनॉल के फायदे हो रहे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट का क्या? जब सरकार को ये बात पता है कि एनवायरनमेंट पे इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो फिर भी ये यूज क्यों कर रही है? ठीक है, एक और सवाल, 2-3 सवाल ले लेते हैं, फिर आते हैं, क्योंकि ये भी लगता है कि इथेनॉल बनाने में जितना पोल्यूशन होता है, उतना इस ब्लेंडेड इंजन से बचता नहीं है। ठीक है, सवाल। मेरा नाम श्वेता है और मैं IITM से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप फैक्ट्स पे बात क्यों नहीं करते? जब एक जनता का नागरिक आपसे पूछ रहा है, आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि उनकी बाइक में दिक्कत आई है, उनकी बुलेट में दिक्कत आई है, तो आप उनसे फैक्ट से बात करिए। आप उन्हें झूठा बोल रहे हो, वो झूठे नहीं हो सकते। ठीक है, सवाल दीजिए, पीछे दे दीजिए जी, बच्चों को सवाल। हाँ, आपके पास भी आएंगे। हाँ सर, मैं किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि
जो भूटान कंट्री है वो इंडिया से ही पेट्रोल इंपोर्ट कर रही है और इंडिया रशिया से करवा रहा है। भूटान थर्ड कंट्री होकर भी 96 रुपीज़ लीटर दे रही है और इंडिया 103 से लेकर 106 रुपीज़ लीटर दे रहा है, और भूटान इथेनॉल भी नहीं ब्लेंड कर रहा। वेरी गुड। तो ये कैसे हो सकता है सर, ये भी आप बताइए। दे दीजिए। हाय सर, मैं संजना, जर्नलिज्म स्टूडेंट फ्रॉम IITM। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो इथेनॉल है उसकी फैक्ट्री की वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या एक क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि ये कितना सही है और हमें क्या बेनिफिशियल हो रहा है? ठीक है, अगला सवाल। सर, माय नेम इज़ पाखी फ्रॉम IITM इंस्टीट्यूट। मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, तो अगर इतने इंपोर्ट्स हो रहे हैं, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम हो रहा है, तो इससे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है? क्योंकि एनर्जी तो यहाँ पे भी यूज़ हो रही है, फूड रिसोर्सेज तो यहाँ पे भी कम हो रहा है, तो व्हाट इज इट वर्दी? ठीक है, इज इट वर्दी? ठीक है, मोरलेस सवाल क्रक्स सेम ही आ रहा है जी। हेलो सर, आई एम अनुष्का फ्रॉम IITM। मेरा ये सवाल है कि जैसे अगर एथेनॉल एक सस्टेनेबल ऑयल है तो क्या वो पेट्रोल को पूरी तरह रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, पीछे भी सवाल दे दीजिए फटाफट से, बस ये लास्ट क्वेश्चन होंगे 2। हेलो, मेरा नाम मिसमीत है फ्रॉम IITM। मेरा ये सवाल है कि E20 का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो यूथ को पड़ रहा है, तो इसका कोई, जैसे हम जाते हैं पेट्रोल पंप पे तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, लाइक वो लोगों को लाइक उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप यही लीजिए। ठीक है, उधर दे दीजिए। हाँ, फिर आपके पास भी आऊंगी। कौन था? हाँ, ठीक है। हेलो, दिस इज़ तन्वी। तो जैसे कि क्रूड ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं और 10% अलाउ है यूज़ करना, पर जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो 30% डाल रहे हैं। तो जब आपने पेट्रोल में वो मिक्स ही करना है तो एटलीस्ट जो कंपनीज हैं कार की, उनको मतलब आप इंस्ट्रक्ट तो करो कि आप वो कार्बोनेटर चेंज कर दो, उस पे वो सही हो जाए। सर, माय नेम इज़ तेजस, आई एम फ्रॉम IITM। मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि जैसे अभी आपने देखा कि जेंजिस ने प्रोटेस्ट करा तो एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, तो अगर इन फ्यूचर इसके लिए भी अगर कोई प्रोटेस्ट होता है E20 के लिए, तो क्या E20 की पॉलिसी भी रिवाइज होगी? भाई राहुल गांधी तो ऐसी मूड में है, अगला आंदोलन पेट्रोल से ही करना चाहते हैं, अगली आग को पेट्रोल से ही लगाना चाहते हैं, इच्छा तो उनकी यही है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पता है प्रोफेसर भुवन जोशी आज बहुत कम बोले हैं, जरा 1 मिनट मांग रहे हैं। सारे सवाल पिनाज जी, पूरा देश देख पा रहा है देश किस दिशा में चल रहा है। अगर आप सरकार से प्रश्न करेंगे तो उनको धमकाया जा रहा है। अच्छा ठीक है, ये बोलना चाह रहे थे आप। ठीक है, शिवम ने नहीं, सूर्य मैथिल जी ने, शिवम ने उनको माना, उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करी और यही भारतीय जनता पार्टी का यूट्यूबर है। इसी बराबर नहीं होती मैथिल साहब, 5 उंगली बराबर नहीं होती। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है भाषा पर संयम और बहुत जिसे कहते हैं हम्बलनेस रखनी है, एरोगेंसी का मैसेज नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये फेक न्यूज तो नहीं थे ना, ये एक आम पब्लिक है सर, एक आम पब्लिक है। शिवम फटाफट से क्लोजिंग रिमार्क। अरे वो बिहार से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ये भी बिहार यार, तो इन पे तो भरोसा कीजिए। ठीक है, सबसे पहले जल्दी से शिवम, टाइम की कमी है, ये इसको काट कर इधर करेंगे। सबसे पहले मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं, क्या मैंने किसी को धमकाया या कुछ कहा? कि जितने भी सवाल पूछे आप खुद पूछ लीजिए, जवाब आपके सामने। अब आगे एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, आप अपने इंस्टीट्यूट के जिस भी व्यक्ति ने आपको भेजा, IITM को थैंक्स जरूर बोलना। आपने खूब दबा के ब्रांडिंग करी, हर व्यक्ति IITM। चलिए अब आप ब्रांडिंग कर लीजिए। 10 सेकंड अभी है। अब आते हैं इस्तीफे पे। बेटा इस देश में तीन जगह जो है प्रदर्शन हुए, उसी शिक्षा को लेकर पंजाब में जब प्रदर्शन हुए तो इन्होंने पोल्यूशन कम होगा क्या? उसी चीज को लेकर जब झारखंड में हो रहा है, प्लीज बीच में नहीं, जब झारखंड में हो रहा है कुछ हुआ नहीं, हमने इस्तीफा दिया, अकाउंटेबिलिटी हमारी, प्लीज बीच में नहीं भाई। ठीक है। अब E20 पर पहली चीज जो ये बात कही जा रही है कि उसका एनवायरमेंट पे फर्क है, फैक्ट्री से दिक्कत हो रही है, बिल्कुल झूठ, फर्जी, बेबुनियाद, एकदम नकली, कोई आधार नहीं है। और किसी के पास, पूरे हिंदुस्तान छोड़िए, दुनिया में अगर कोई साइंटिफिक रिपोर्ट हो मेरे पास ले आइए। नंबर 1। ट्रांजिशन फ्यूल। दूसरा एक और चीज कहना चाहता हूं, जितनी भी कार कंपनीज हैं, जितनी भी बाइक कंपनीज हैं, उन्होंने कहा है कि E20 से अगर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम यहां पर आती है या आपको लगता है कि उससे रिलेटेड इशू आपके कार्बोरेटर से लेकर तमाम जगहों पर आ रहा है, आप हमारे पास आइए, हम उसको सर्व करने के लिए तैयार हैं। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सभी कार कंपनीज, ट्रांजिशन फ्यूल की जहां तक बात है, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हालांकि 95 है, लेकिन बावजूद मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं, हमें इस पॉलिसी पर जाना ही है। और आपको डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर जरूर बताइए। और जनता ने बीजेपी प्रवक्ता की कली खोली है, उस पर जरूर बताकर जाइए। किसी को लगता है कि इस तरह की कोई दिक्कत है, सारी कार कंपनी से लेकर सब कुछ, हम इस पर डिस्कशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कोई परेशानी।
तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। E20 का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ चल रहा था, लेकिन जैसे ही जंतर मंतर का आंदोलन शुरू हुआ, छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, E20 का मुद्दा दबता चला गया। लेकिन एक बार फिर से E20 का मुद्दा अब उभर कर सामने आ रहा है और इस पर डिबेट भी हो रही है। गोदी मीडिया के चैनल पर इस पर डिबेट की गई, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता कैसे फैक्ट से मुकर जाते हैं और वहां पर मौजूद जनता जब उनसे सवाल पूछती है तब जनता को ही धमकाने लगते हैं और उनको झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। E20 के कारण जो भी मतलब देश में माहौल बना हुआ है, E20 पेट्रोल से लोग परेशान हैं। बीजेपी का कहना है कि E20 से हमारे देश का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, हमारी फॉरेन जो मुद्रा है वो बच रही है, हमारे जो दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था एनर्जी के सोर्स में या क्रूड ऑयल के सोर्स में, उससे हमें लाभ मिलेगा और ग्रीन हाउस एनर्जी भी बचेगी, किसानों का फायदा होगा, इससे देश का फायदा होगा, ये बातें बताई जा रही हैं। लेकिन जो भी E10 गाड़ियां हैं उनमें जब E20 पड़ रहा है उनका माइलेज बहुत ज्यादा गिर रहा है। ऐसा जनता की तरफ से सवाल भी पूछे गए और ऐसे सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी आप लोगों ने देखे होंगे, सबके सामने भी आए और मतलब आपकी खुद की गाड़ी में भी आपको इसका फर्क महसूस होता होगा। और यहाँ पर कंपनी ने भी माना है कि 5-6% का मतलब माइलेज में कमी आ रही है E20 के कारण, और उसमें जो रबर के पार्ट है, प्लास्टिक के पार्ट है, उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं, कार्बोरेटर में भी दिक्कतें आ रही हैं, जनता बहुत ज्यादा परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर सरकार को E20 करना था तो सरकार को जनता की चॉइस पर छोड़ देना चाहिए था, मतलब पेट्रोल पंप पर हर तरीके का पेट्रोल उपलब्ध कराना चाहिए था कि E20 जिसे पढ़ाना है वो E20 पढ़वा ले, जिसको E10 पढ़वाना है वो E10 पढ़वा ले और जिसको प्योर पेट्रोल पढ़वाना है वो जो है अपनी चॉइस से प्योर पेट्रोल पढ़वा ले। लेकिन जनता के मन में यही दुविधा है और यहाँ पर सवाल भी यही पूछा गया कि अपनी मनमर्जी से सरकार जनता के ऊपर क्यों थोप रही है ये E20 या फिर जो भी एथेनॉल वगैरह जो चल रहा है, इसको जनता के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है। जनता की राय भी होनी चाहिए, जनता की मर्जी भी होनी चाहिए। तमाम देशों पर जहां पर भी इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जा रहा है पेट्रोल के अंदर, वहां पर हर देश के अंदर जनता की चॉइस पर छोड़ दिया गया है कि जिसको जो पढ़वाना है अपनी गाड़ी के अंदर वो पढ़वा सकता है और उसी हिसाब से उसके रेट रखे गए हैं। ऐसा ही भारत में भी होना चाहिए था। यही विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिना तैयारी के सरकार ने E20 को लॉन्च कर दिया, जिससे गाड़ियों का माइलेज भी गिर रहा है, गाड़ियां खराब भी हो रही हैं। जिसकी पुरानी गाड़ियां हैं वो E20 पढ़वाने पर मजबूर है, उसके अलावा कोई पेट्रोल मिल नहीं रहा है, तो फिर उसकी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। तो अब इस पर क्या किया जाए। राहुल गांधी इस पर लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि इस पर भी अब एक आंदोलन किया जाएगा और पेट्रोलियम मंत्री से इस पर इस्तीफा मांगा जाएगा या फिर ये इस पूरी मतलब जो प्रक्रिया E20 को इसको वापस सरकार को लेना पड़ेगा। जनता के बीच से भी ये एक सवाल उठा था कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ जंतर मंतर के आंदोलन से, अगर फ्यूचर में इस E20 पर आंदोलन होता है तो क्या सरकार अपने मतलब जो भी E20 की प्रक्रिया है उसको वापस लेकर E10 पर ही आएगी। ये सवाल भी पूछा गया लेकिन जवाब इस पर भी नहीं दिया गया। बहुत सारे सवाल पूछे गए। एक शख्स ने यहाँ बैठे, उसने अपनी गाड़ी का माइलेज के बारे में बताया कि उसके साथ क्या दिक्कतें आ रही, लेकिन बीजेपी की तरफ से जवाब आता है, उसको धमकाया जाता है, उसको चैलेंज दिया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फेक न्यूज़ फैला रहे हो, नैरेटिव बनाया जा रहा है। एक ने बनाया था उसके ऊपर मतलब FIR हो गई, उसको डराया धमकाया जा रहा है, अगर इस तरीके की बातें करोगे सरकार के खिलाफ तो FIR हो जाएगी। आप लोग इस पर क्या कहते हैं ज़रूर बता कर जाइए। और आप लोग ये भी बता कर जाइए कि E20 के कारण क्या वाकई में गाड़ियों में दिक्कत हो रही है, माइलेज कम हो रहा है, रबड़ के पार्ट जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता बता रहे थे, रबड़ प्लास्टिक के पार्ट जो है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है लेकिन वो पूरी तरीके से खराब नहीं हो रहे हैं। क्या वाकई में आपकी गाड़ियों में ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, क्या झटके ले लेकर चल रही है या फिर ये सब फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश सरकार के खिलाफ की जा रही जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे। आप लोग इस पर क्या कहते हैं अपनी राय जरूर देकर जाइए, कमेंट में जरूर लिखिए। E20 से नुकसान हुआ है आपकी गाड़ियों को या नहीं हुआ है, या फिर ये फेक न्यूज़ है, या फिर विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है और नैरेटिव बनाकर जो है सरकार को बदनाम कर रहा है। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए। और यहाँ इस डिबेट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जनता ने ज़्यादातर सवाल जो है बीजेपी से ही पूछे थे, उनकी नीतियों के बारे में पूछे गए थे, जिस तरीके से उन्होंने E20 को लॉन्च किया उसके बारे में पूछे गए। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता क्या जवाब दे रहे थे
कि झारखंड में आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर के आंदोलन पर विपक्ष बोल रहा था, और मतलब के जो ब्रांडिंग की गई है, IITM के छात्र सभी बैठा दिए गए, ब्रांडिंग की गई, मतलब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन जनता का सवालों का जवाब एक नहीं दिया। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए, क्योंकि ये बीजेपी के प्रवक्ता हमेशा जनता के सवालों से भागते रहते हैं और इसी तरीके से इस डिबेट में भागे।